ओम शांति। व्यूअर्स, आज आपको एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताने वाली हूँ, 2 ड्रॉप्स कॉन्सेप्ट। आपने कभी देखा होगा, आपने किया भी होगा कि पानी की 2 बूंद ले लीजिए और उसको मिला दीजिए, वो मिल जाएंगी। ऐसे ही ऑयल यानी तेल की 2 बूंद ले लीजिए, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन 1 ड्रॉप पानी की और 1 ड्रॉप ऑयल की मिलाने की कोशिश करेंगे, क्या वो मिल पाती है? नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? साइंटिफिकली उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो डिफरेंट रेंजेस है। क्योंकि पानी की जो 2 बूंद है वो एक ही फ्रीक्वेंसी की है, तो इसलिए वो मिल जाती है। ऑयल या तेल की जो ड्रॉप्स हैं वो 2 एक उनकी अलग फ्रीक्वेंसी है, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि पानी का फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है और ऑयल का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो अलग है, इसलिए वो कंबाइन नहीं कर पाती है। ये सेम कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए मैं अपनी लाइफ में खुशी चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ। ये मान लीजिए एक पानी का ड्रॉप है, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी किस पर चल रही है? मान लीजिए एक ऑयल की फ्रीक्वेंसी पर हूँ। मैं ज्यादातर लोगों को देख करके, अपने आप को देख करके, बातों को देख करके दुखी होता हूँ। मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज पर हूँ? दुख की। भविष्य की बातों को देख करके कि आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। पहले भी बहुत फेलियर्स फेस किए थे, आज मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं आगे मुझे सफलता मिल पाएगी कि नहीं। मेहनत कर रहा हूँ, सफलता मिल पाएगी कि नहीं, इसका मतलब मुझे डाउट है कि फेलियर भी हो सकता है आगे। इसका मतलब चाहता हूँ सक्सेस को, लेकिन अंदर फेलियर का भी डाउट है। यानी जो कर रहा हूं, जो प्रेजेंट में है, और जो चाहता हूं जिस लेवल को अचीव करना, दोनों का रेंजेस अलग अलग है। एक पानी की बूंद है और मैं हूं एक तरह से एक ऑयल की रेंज पर, एक ऑयल की फ्रीक्वेंसी पर। क्या दोनों कंबाइन हो पाएंगे? क्या प्रेजेंट की सोच और फ्यूचर में जो डिजायर रखता हूं, जिस गोल को अचीव करना चाहता हूं, जिस टारगेट को अचीव रखना चाहता हूं, क्या वो फ्रीक्वेंसी रेंज मैच कर रही है? नहीं कर रही है। जैसे पानी और ऑयल की ड्रॉप नहीं मिल सकते, ऐसे ही मेरा जो प्रेजेंट इंटेंशंस हैं, प्रेजेंट जो मेरे थॉट्स हैं और जो मेरी फ्यूचर इंटेंशंस हैं, वो भी दोनों अलग अलग रेंजेस पर हैं, इसलिए मैचिंग पॉसिबल नहीं है। अब मैचिंग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहा हूं प्रेजेंट में, तो उसके लिए अब मुझे उस लेवल पर आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? जैसे सफलता मेरा अधिकार है, सफलता मुझे पसंद करती है और मैं सफलता को पसंद करता हूं। सक्सेस लव्स मी एंड सक्सेस सीक्स मी। वो मुझे ढूंढती है और मैं उसे प्यार करता हूं। तो अब क्या हो गया? जो प्रेजेंट का मेरा थॉट का लेवल है और जो फ्यूचर में सक्सेस को अचीव करना चाहता हूं, वो दोनों का फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो मैचिंग लेवल पर आ गया। और जब मैचिंग लेवल पर आ गया, तब वो दोनों ड्रॉप्स, वो दोनों टाइप की जो रेंजेस है, कंबाइन करेंगी। और जब कंबाइन करेंगी तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। जब 2 ड्रॉप्स कंबाइन कर जाती हैं तो साइज भी तो बढ़ जाता है ना। तो आप भी इस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ये जो 2 ड्रॉप्स कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। और इसी कॉन्सेप्ट को यदि और बातों में देखें तो कई बार ऐसी सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में इतना सा प्रॉब्लम क्यों भरा हुआ है,
बाकी लोग तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा एक के बाद एक। मेरी लाइफ में ही बातें आ रही है, मेरी लाइफ में ही समस्या आ रही है। बाकी सभी लोग तो अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो तो बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड है, उनका करियर भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी लाइफ के अंदर एकाएक समस्याएं आती जा रही हैं। मैं ही क्यों? भगवान, तूने मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है? ऐसी ऐसी बातें हम अपने साथ करना शुरू कर देते हैं। मुझे क्यों नहीं सफलता मिल रही? क्यों मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है? एक के बाद एक मैं ही क्यों? Why me? अब लाइफ को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। देखिए, अभी ये 2 ड्रॉप्स की यदि मैं बात कर रही थी, तो एक ड्रॉप कौन सी है कि why me? मैं क्यों? और मैं क्यों से क्यों लग जाती है? परेशानी की, चिंता की, और देखना चाहता हूं लाइफ में एंजॉयमेंट। अब मैं जरा अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करता हूं। वो शिफ्ट क्या करता हूं? इन्हीं परिस्थितियों में ही, इन्हीं समस्याओं को ही मैं एंजॉय करके आगे बढ़ूंगा। इन्हीं परिस्थितियों से ही मैं सीखूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि जो बिना स्ट्रगल के जीतता है उसको विक्ट्री कहते हैं, और जो स्ट्रगल करके जीतता है उसको हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो बिना स्ट्रगल के नहीं हुए हैं। जिन्होंने भी इतिहास लिखा है उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी, लेकिन उन स्ट्रगल से जूझने का मतलब ये नहीं था कि वो हार गए। क्योंकि ये अगर हम माइंड में रखें कि स्ट्रगल्स आदमी को निखारते हैं, मुझे भी निखरना है। इन्हीं बातों को फेस करते हुए, एंजॉय करते हुए, इसी को ही जीवन का पार्ट समझते हुए यदि मैं एंजॉयिंग स्टेट पर आ गया, अब लाइफ को एंजॉय करना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, और प्रेजेंट की सिचुएशन में भी मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? मैच हो गई। और ये लाइफ का एंजॉयमेंट, ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, चाहे अनुभव के रूप में देकर जाए, चाहे आपको आगे बढ़ाने के रीति से देकर जाए, लेकिन बहुत कुछ देकर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी लाइफ में अप्लाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति।